नोएडा सिटी की 100 मीटर ऊंची सुपरटेक इमारतें 10 सेकंड में मलबे में बदल गईं। ये वीडियो गार्जियन अखबार की ऑनलाइन साइट से है। इमारत के 850 अपार्टमेंटों को ध्वस्त करने के लिए 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया था। इमारतें अवैध रूप से बनाई गई थीं। 80,000 टन के मलबे को हटाने का काम रीसस्टेनेबिलिटी प्लांट को मिला है। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनिंदा निर्माण और इमारतों को गिराने से निकले मलबे के रिसाइकलिंग प्लांटों में ये भी एक है। यहाँ रोजाना 800 टन मलबा रिसाइकल किया जाता है। जैसा कि हमें नोएडा अथॉरिटी से आदेश मिल चुके हैं कि जितना भी सीएनडी वेस्ट है 28,000 टन ट्विन टावर का, उसको हमें यहाँ पर आके प्रोसेस करना है और साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद इसमें से एग्रीगेट्स निकलेंगे और उसको उन्हीं एग्रीगेट को यूज़ करके टाइल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको मार्केट में ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। अगर सर्कुलर इकोनॉमी का सही तरीके से इस्तेमाल होता तो रिसाइकल सामग्री से नए अपार्टमेंट बनते। यहाँ ऐसा नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ फुटपाथ बनाने में हो सकता है। रोजाना गिराई गई इमारतों का मलबा कई ट्रकों में भरकर रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। ये मलबा कंक्रीट, सीमेंट, एस्फाल्ट, लकड़ी और प्लास्टिक का है। पहले लकड़ी और प्लास्टिक की हाथों से छटाई कर ली जाती है, फिर मशीनों का काम होता है। ये हमारा वाइब्रेटर स्क्रीन है। यहाँ से मटेरियल वॉश होने के बाद अलग अलग होता है। इसके अलग अलग साइजेज है, 5 mm, 10 mm, 20 mm एंड 40 mm। भारत का निर्माण सेक्टर हर साल करीब 15 करोड़ टन मलबा पैदा करता है, लेकिन इसका सिर्फ 1% ही प्रोसेस होकर दोबारा इस्तेमाल हो पाता है, यानी पर्यावरण का भयंकर नुकसान। इन इको संवेदनशील इलाकों में ये मलबा पर्यावरणीय श्रृंखला को बाधित कर देता है। अक्सर या तो वो भूजल में मिल जाता है या हवा को प्रदूषित करता है। दूसरी बात यह है कि जलवायु से होने वाली तबाहियों के असर को बढ़ाने में भी इसका योगदान है। बहुत सारा मलबा निचले इलाकों और सपाट मैदानों में फेंकवा दिया जाता है। जल मार्ग बंद हो जाते हैं, जल निकास का स्वाभाविक रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। उस वजह से बाढ़, चक्रवात और कुदरती आपदाएं बढ़ जाती हैं। भारत के शहरों में 1/3 ठोस मलबा निर्माण उद्योग से निकलता है। निर्माण और मकानों के गिराने से निकला मलबा अक्सर गैर कानूनी ढंग से फेंकवा दिया जाता है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्वयं सेवियों का ये ग्रुप ऐसे ही मलबों के ढेर तलाश रहा है। If you're walking along the periphery, there's a lot of malba there. मलबा प्रोजेक्ट के वॉलंटियर कचरे के ढेरों की तस्वीरें खींचकर उचित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को भेज देते हैं। ऐसे कचरों को जमा करने के लिए शहर के पास 200 कलेक्शन केंद्र और 5 रिसाइकलिंग सेंटर हैं। मलबा टीम ने इन सभी ठिकानों को डिजिटल नक्शे में डाल दिया है। नीले और हरे बिंदु इनकी निशानदेही करते हैं। And in red, we have the और ये लाल बिंदु अवैध डंपिंग ठिकानों के लिए हैं। इलाके के लोग तस्वीर खींचकर हमें भेजते हैं। हमने लोगों को बताया था कि अगर आप अपने आसपास अवैध ठिकाने देखें तो हमें सूचित कीजिए। फिर हम उन्हें नक्शे में डालकर आगे की कार्रवाई के लिए एमसीडी के पास ले जाते हैं। MCD and sort of make a very strong case that hey, this needs to be cleaned up. इसके बाद दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का काम है कि वो आगे क्या करती है। 2016 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि ऐसे मलबे को जमा करके प्रोसेस किया जाना होगा। एमसीडी ने अवैध डंपिंग पर जुर्माना भी रखा है। निवासियों के लिए 1,000 रुपए और बाहर के लोगों के लिए 5,000 रुपए। रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय मदद भी दी जाती है। Whenever anybody construct the house, जब भी कोई मकान बनाता है तो हमने सीएनडी मलबे के प्रबंधन के लिए सिक्योरिटी राशि जमा करने का काम शुरू किया है। निर्माण का मलबा आधिकारिक ठिकाने को भिजवा देने की रसीद दिखाने पर ही हम वो पैसा लौटा देते हैं। ये बहुत बड़ी रकम होती है, छोटी मोटी नहीं। ये किया जा सकता है, फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता। हालात बहुत खराब हैं। यूं तो पूरे शहर में 100 कलेक्शन पॉइंट बने हैं,
लेकिन ज्यादातर निर्माण कंपनियां आसान रास्ता लेती हैं और अवैध डंपिंग करती हैं। इस काम के लिए मामूली सी दिहाड़ी पर कचरा बीनने वालों को लगा दिया जाता है। ये काम रात में होता है। They're business-minded people. बिजनेस माइंडेड लोग हैं, पैसे बचाना और बनाना भी चाहते हैं। उनका काम निकल रहा है। अवैध डंपिंग से उन्हें कोई आर्थिक फायदा नजर नहीं आता, बल्कि वे तो अपना मलबा उसे बेचना पसंद करेंगे जिसे कोई भरान करानी है। केवल जब उन्हें कोई जगह नहीं मिलती तो मायूसी में वे इसे अवैध जगहों पर डंप कर देते हैं। उन्हें भी तो आखिर रोजी रोटी चलानी है और अपने आर्थिक मकसदों को पूरा करना है। Meet their financial targets to break even. निर्माण के मलबे की रिसाइकलिंग के लिए यहाँ शुरू से आखिर तक डेमोलिशन, कलेक्शन और ढुलाई का कोई सिस्टम नहीं है, जबकि वो एक उचित सर्कुलर इकोनॉमी के लिए अनिवार्य है। रास्ता अभी लंबा है। मलबा प्रोजेक्ट के वॉलंटियर बेशक जानते हैं कि उनके पास तब तक के लिए काफी काम बचा है।